श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरितायन ऋषि ने नारद जी से कहा कि आपने यह जो महात्म्य सुना और आपको उसके प्रति बहुत श्रद्धा प्रेम जागृत हो गई, इसीलिए मैं आपको इसका अगला जो चरण है ज्ञान कांड वह मैं आपको बताने वाला हूं। और इस ज्ञान कांड के ज्ञान खंड के अनेक भाग है, जैसे वैदिक तंत्र, वैष्णव तंत्र, शाक्त तंत्र, गाणपत्य तंत्र, सौर तंत्र। आप लोगों ने भगवान कृष्ण का और राधा जी का एक चित्र देखा होगा जिसमें दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं और एक पैर राधा जी का है और एक भगवान कृष्ण का है, और दोनों ने एक दूसरे को ऐसा आलिंगन किया है कि कौन सा हाथ किसका है, कौन सा पैर किसका है, यदि उनके रंगों की तरफ ध्यान ना दे तो पता ही नहीं चले। राधा जी गोरी थी और कन्हैयालाल काले थे, उसी से पता चलता है एक पैर इनका है एक पैर इनका है। यह जो चित्र है ये वैष्णव तंत्र का है, जिसमें राधा जी और कृष्ण अलग होते हुए भी अलग नहीं है। इसीलिए राधा जी की कृष्ण के साथ कभी शादी विवाह नहीं हुआ था। लोग हमको कुछ भी प्रश्न पूछते हैं। एक ने हमको ये प्रश्न पूछा था, बड़ा विचित्र प्रश्न है। और स्वामी जी, जब भी भगवान राम को देखो तो उनके हाथ में धनुष्य बाण रहता है, शिव जी को देखो जब भी गौरी के या पार्वती जी के साथ है तो उनके हाथ में त्रिशूल रहता है। कन्हैयालाल को देखो, राधा जी साथ है, मुरली पकड़ के खड़े, ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, राम जी को और शिव जी को अपने अपने पत्नियों से बचना है। राम जी की पत्नी थी सीता और शिव जी की पत्नी है गौरी, इसीलिए अपना बचाव करने के लिए उनके पास शस्त्र थे। और कन्हैयालाल की राधा जी पत्नी थोड़ी है, इसीलिए मौज है। देखो, तो यह जो वैष्णव तंत्र है उसमें राधा कृष्ण या राम सीता, इसी प्रकार से शिव जी का एक चित्र आपने देखा होगा, अर्धनारी नटेश्वर। आधे शिव जी है, आधी पार्वती जी है। और वेदांत में इसको कहते हैं ब्रह्म और माया। ये कोई अलग अलग नहीं, एक ही है, कहने का ढंग अलग अलग है। ये जो ब्रह्म और माया की बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो। यह जो भगवान की माया है उनसे भिन्न भी है और अभिन्न भी है और दोनों भी है। देखो, उसके अंग भी है, अंग भी नहीं है, दोनों भी है। इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। तो अग्नि की दाहिका शक्ति क्या अग्नि से भिन्न है या अभिन्न है? तो उसका उत्तर एक ही हो सकता है, भिन्न है, इसीलिए तो अलग से कहते हैं, नहीं तो काहे को कहते। और अभिन्न इसलिए है कि बिना अग्नि के दाहिका शक्ति की सत्ता नहीं है। तो फिर मतलब क्या निकला? अलग भी है, अलग भी नहीं है, दोनों भी है। इस प्रकार से यह पुरुष और प्रकृति सांख्य की भाषा में, लेकिन सांख्य का सिद्धांत नहीं है, सांख्य फंसे हुए। तो यह जो शिव शक्ति
इसका जो विश्लेषण इस ग्रंथ में हुआ है वो अप्रतिम है। जैसे कल आज ही हमने देखा था दर्पण तुल्य जो बताया था, तो दर्पण में प्रतिबिंबित हर चीज केवल दिखती है, प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं। उसी प्रकार से यह जो जगत है यह केवल इसका प्रतिबिंब है हमारे मन पटल पर। यदि आप सब बैठे हैं यहाँ और आपका प्रतिबिंब मेरे रेटिना पर नहीं पड़ा तो आपको, मेरे लिए आप नहीं एग्जिस्ट करते। देखो, तो आप कहाँ हो? बाहर थोड़ी बैठे हो, आप तो हमारे मन में प्रतिबिंब के रूप में है। यदि प्रतिबिंब नहीं पड़ा तो आपकी सत्ता गायब। इसी प्रकार से मैं बोले जा रहा हूं, मेरे शब्दों का प्रतिबिंब आपके मन पर नहीं पड़ा, क्यों? कान बंद हो गए। तो कुछ सुनने को थोड़ी आएगा, हम तो बोले जा रहे, सुनने को कुछ नहीं आएगा। इस प्रकार से यह जगत केवल प्रतीति मात्र है, एक उसका अर्थ, और दूसरा अर्थ यही दर्पण सब कुछ बना है। इसी प्रकार से यही चिति, यही संवित, यही ब्रह्म, यही परमात्मा, यही चैतन्य, यही सब कुछ बना है। दोनों प्रकार से विचार इस ग्रंथ में आए हुए हैं। अब कहते हैं विज्ञानम सम्यगालोच्य यदेतत् प्रविनिष्ठितम न एतद् विज्ञान सदृशम अन्यत् मानसम आरुहेत। इस ग्रंथ में जिस प्रकार से यह ज्ञान विशेष प्रकार से स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है, ये अन्य किसी भी ग्रंथ में, किसी भी प्रकार के फिलोसॉफिकल बुक्स में ये नहीं है कि जिसके द्वारा ये बड़ा आसानी से हमारे हृदय में उतर आवे। यथा श्री दत्त गुरुणा भार्गवाय निरूपितम उपपत्ति उपलब्धिभ्याम समेतम बहुविचित्रितम। और यह ज्ञान जिस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय ने भार्गव माने परशुराम जी को दिया है, यह बड़ा ही विचित्र है और इसमें अनेक प्रकार की युक्तियां, कहानियां, इस प्रकार से ये बड़ा परिपूर्ण है। देखो, शास्त्र की बातें केवल सिद्धांत के रूप में कहो तो हर एक के पल्ले नहीं पड़ती। श्रुति माता को भगवान शंकराचार्य कहते हैं, श्रुति माता का प्रेम साधकों के प्रति इतना होता है कि यदि किसी व्यक्ति को 1000 माँ बाप हो, कल्पना करो, एक माँ बाप का कितना प्यार मिलता है, उससे भी 1000 गुना प्यार श्रुति माता का साधकों के प्रति होता है। और इसीलिए वो अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रश्न उत्तर दे दे करके हमको समझाते हैं। अच्छा, अत्र उक्तेनापि नो वे यदि कश्चित् मूढ़धिः स केवलं दैवतः स्थाणुरेव न संशयः न तस्य स्यादपि ज्ञानम साक्षात् शिव निरूपितम। इस प्रकार से बहुत ही सरल रूप से यह ज्ञान यहाँ दिया है। और फिर भी यदि कोई मूढ़धि माने बेवकूफ, हर एक शब्द का अपना सामर्थ्य होता है। किसी को मूर्ख कहो तो वो जमता नहीं, अज्ञानी कहो तो बिल्कुल ही नहीं जमता, बेवकूफ कहो तो तुरंत समझ में आ जाता है, अरे अपनी बात हो रही है। देखो, बड़ा होमली लगता है ये वर्ड। तो यह जो मूढ़धि है, स केवलन दैवहतः, वो बड़ा दुर्भागी है। इसको सुनने के बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा और खंबे के जैसा है। स्थाणुरेव न संशय न तस्य स्यादपि ज्ञानम साक्षात शिव निरूपितम। यदि साक्षात शिवजी ने भी आकर के ये ज्ञान उसको दिया तो भी उसको पता नहीं चलेगा। अब ध्यान से सुनना सिद्धांत की बात। गुरु शिष्य के रिश्ते में, ज्ञान के आदान प्रदान में शिष्य महत्व का होता है, ना कि गुरु। देखो महाराज, आपको ये बात अटपटी लगेगी, सत्य यही है। हम भले कहे भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत गुरु है। यदि वो जगत गुरु होते तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, इनको क्यों नहीं सिखा सके? देखो, और अर्जुन को भी कब सिखाया? जब अर्जुन का नाक दबाया भगवद गीता के पहले, तब उसका मुंह खुला। बच्चों को नहीं हम खाना ये
दवाई कैसे देते हैं, वो मुंह थोड़ी खोलता है, नाक दबा अपने आप मुंह खुलता है। भगवान ने अर्जुन का नाक दबाया भगवत गीता के पहले, कैसे उसके मन में मोह संशय डाल दिया। तुमको जानना चाहते हो किसकी युद्ध करना है, दुश्मनों से नहीं अपनों से, और अपने भी कौन, गुरु और दादाजी। अब उसके दिमाग में घुस गया कीड़ा, अरे राम राम राम, मैं क्या करने जा रहा हूं। जहां मोह हो उत्पन्न हुआ वही साधना का पहला बीज होता है। यदि मन में संशय नहीं आए तो आदमी कुछ नहीं पूछता। फिर अंधे नहीं बनी ये माना यथांधा, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे की भेड़ चले जा रहा है, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से हम सब लोगों का जीवन ऐसा ही मैकेनिकली चल रहा है। बालस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत चिंतासक्ता, परमे ब्रह्मणि कोपि न रखता। हमेशा यही चल रहा, क्या नया है। पिष्ट पेषण न्याय से देखो तो देखो। और हर एक को कैसे लगता है पहली बार शादी हुई, आजकल 1000 शादियां हो चुकी है। उसके बाद बच्चा हुआ, पहली बार कितने बच्चे पैदा हो गए, वो इसका अंत है। लेकिन ऐसे लगता है कि पहली बार ये दुर्घटना हुई, ये घटना हो गई है। देखो महाराज, इसीलिए ये दैव हत है, ये अभागी है बेचारे कि ये समझ नहीं पाते। तत्ते शृणु समाख्या से ज्ञान खंडात्मना स्थितम अहो सदाम अद्भुतम ही वृत्तम सर्वगुणोत्तरम यद मत्तोपेश देवर्षि शुश्रुत्यापि किचन अनुग्रह कथा जैसा सताम सहज संभवा। देखो आप तो साक्षात देवर्षि हो, आपने आकर के मेरे पास ये प्रश्न पूछा, ये तो आपको पता है, हरितायन ऋषि कहते हैं। फिर भी आपने मुझे पूछा इसलिए कि इसी बहाने लोगों को इसके बारे में पता चले, या आपने अपने लिए नहीं पूछा, लोगों के लिए पूछा है। धन्य है आप। देखो दोनों के बीच में क्या भाव था एक दूसरे के, दोनों के प्रति आदर सम्मान। गुरु को शिष्य के प्रति सम्मान होवे और शिष्य को गुरु के प्रति सम्मान होवे, तभी जाकर के ज्ञान का आदान प्रदान ठीक से होता है। यदि शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा ना होवे और यदि गुरु शिष्य को बेवकूफ समझ के रखे, तो यह ज्ञान का आदान प्रदान कभी नहीं हो सकता। ये भी महत्व का सिद्धांत यहां बताया। यन मत्तः अपि एष देवर्षि शुश्रुत्यपि किंचन अनुग्रह कथा चैषा सदाम सहज संभवा। यह तो सहज स्वभाव होता है साधु संतों का कि सब पर अनुग्रह करने के लिए यह आपने पूछा। यथा घ्राणोल्लसा मृगनाभे स्वतस्थिता एवं दत्तात्रेय मुखा श्रुत्वा महात्म्य वैभवम। जिस प्रकार से सुगंध सुनना ये नाक का स्वभाव ही है, उसी जैसे मृगनाभे वो उसके कस्तूरी का गंध होता है, उसी प्रकार से दत्तात्रेय मुखा श्रुत्वा महात्म्य वैभवम। दत्तात्रेय जी के मुख से यह संपूर्ण सुनने के बाद क्या हो गया, राम सर्वजना रामो जामदग्ने शुभाशया भक्त्या पवृत सच्चित तुष्टिम किंचित बभूवः। तो यह जो कथा थी दत्तात्रेय भगवान ने बताई परशुराम जी को, और ये कथा सुनकर के जामदग्नि सुत माने यह परशुराम जी बड़े प्रसन्न हो गए। अथा साध्यन ब्रहिवृत्ति भरितानंद लोचना रोमांची पीवर वपुः स्वांत आनंद निर्भरः। और यह पूर्ण महात्म्य सुनने के पश्चात उनके मन में ऐसा भाव निर्माण हो गया कि वो आनंद से गदगद हो गए। आपने भी कभी सुना होगा, कई बार जब कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं भगवान की कथा, भागवत कथा, साधु संतों के चरित्र, पता नहीं आपको होता कि नहीं, मुझे होता है इसलिए बोल रहा हूं। कई लोगों के मन में भाव निर्माण नहीं होते, डाउट निर्माण होते। भगवान कृष्ण ने अपने छोटे बाएं हाथ के छोटी उंगली पर पहाड़ कैसे उठाया होगा। हमारी जब छोटी उंगली ऊपर जाती है तो पेशाब आती है, भगवान ने ये कैसे उठाया। जाओ बाथरूम में जाओ, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। ध्यान से सुनना, भक्ति के क्षेत्र में श्रद्धा ही महत्व की है
वहां प्रश्न नहीं। और चिंतन के क्षेत्र में श्रद्धायुक्त चिंतन, दोनों बातें समझ लो। कठोपनिषद में पहले ही आता है, उशन हवै वारिश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्रास तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सह अमन्यत। वहां कहते हैं कि यह जो वाजश्रवस था, इसके एक पुत्र था, इसका नाम नचिकेत था, और उसने देखा अपने पिताजी दान धर्म में मरी सड़ी गाय दे रहे हैं ब्राह्मणों को, तो उसके मन में पहले श्रद्धा का आविर्भाव हो गया और फिर उसने चिंतन करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनो, श्रद्धा युक्त चिंतन विधेयात्मक होता है, निगेटिव थिंकिंग नहीं होती। यदि श्रद्धा नहीं हो तो हम हमेशा निगेटिव थिंकिंग करेंगे। जो व्यक्ति निगेटिव थिंकिंग करता है उसका कभी भला नहीं होता। इसीलिए यह श्रद्धा से युक्त होकर के जब सुने तो अथा साध्य बहिर्वृत्ति ना भरितानंद लोचना रोमांचीपी वरपो स्वांतरानंद निर्भरा। तो उन्होंने अपने हृदय में उस आनंद को इतना भर के देखा है कि हर्षोम आयन रोमकूप विभेदा निर्गमम इनिव। तो मानो उनके रोम रोम से आनंद छलक रहा था, इतने वो खुश हो गए थे। और प्रणनाम दत्त गुरुम दंड चरणवंत के उत्थाय हर्ष भरिता प्राह गदगद सुस्वरः धन्यो हम कृतकृत्योम श्री गुरोत्र प्रसारतः। तब उन्होंने अत्यंत प्रेम से हर्ष से पुलकित होकर के गुरु महाराज के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दंडवत का तात्पर्य क्या है? आप डंडे को नीचे डाल दो तो डंडा धीरे धीरे नीचे नहीं गिरता, धड़ाल से गिर जाता है। दंडवत। दक्षिणी जो लोग होते हैं ना, वो उस प्रकार का नमस्कार करते हैं, दंडवत, जिसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। 8 अंगों को स्पर्श करता है जमीन को, साष्टांग दंडवत। और ये प्रणाम के भी बड़े भिन्न भिन्न प्रकार है। दक्षिण से हो जाता है शुरू दंडवत प्रणाम, और आप पंजाब में चले जाओ तो वहां नमस्कार करने का धाक दिखाते, करूं बस इतना ही, ज्यादा नहीं। अपनी अपनी स्टाइल होती है। नारायण। तो इन्होंने उत्थाय हर्ष भरिता प्राह गदगद सुस्वरः, और फिर उठ करके उन्होंने अत्यंत गदगद स्वर से कहा, धन्यो हम कृतकृत्यो हम श्री गुरु तत्प्रसादता। हे गुरु महाराज, मैं धन्य हो गया है आपके इस प्रसाद से, क्योंकि यस्य में करुणा सिंधु तुष्ट साक्षात गुरु शिवः यस्मिन् तुष्टे ब्रह्म पदम अपि स्यात् तृण संवितम। जो जिस पर गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए उसके लिए तो अब ब्रह्म पद भी कुछ नहीं रखता, वो तो घास के तिनके के बराबर है। मृत्युरपि आत्मताम याति यस्मात् तुष्टात् गुरो ननु ममा कांडा देव गुरु सद्य तुष्टो महेश्वरः। जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है, ऐसे गुरु की कृपा के पात्र मैं हूँ, और इसीलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे जैसे को भी भगवान ने गुरु महाराज के सामने प्रकट किया, और आप मुझ पर अकारण ही प्रसन्न है। मन्ने सर्वम मया प्राप्तम इव कृपया गुरोः नाथ महात्म्यम अखिलम श्रुतम तत् कृपयाधुना। अब मैं अपने आप को एकदम सब कुछ मिल गया ऐसे लगता है, अब मुझे कुछ मिलना बाकी नहीं। देखो मोह का रूप कैसे होता है। कहते हैं हम, आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, उनके डायलॉग जैसे 1000 लेटर्स फॉर एप्लीकेशन बुक मिलती है ना मार्केट में। अपनी बुद्धि के तो विचार आते नहीं, वहीं से लेकर के कट पेस्ट करके अप्लाई कर दिया। इसी प्रकार ये प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं। महाराज जी आपके कृपा प्रसाद के, आपके चरण कमलों से भगवान के असम क्या अहेतुक कृपा के कारण, इसका एक भी शब्द का अर्थ उनको पता नहीं है, ठोके जा रहे। तो यहाँ कहते मुझे सब कुछ मिल गया है। यदि सब कुछ मिल गया होता तो आगे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? देखो, मोहोयम विगतो मम, 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है, हे भगवान मेरा मोह समाप्त हो गया, और फिर मोह में पड़ गया। तो सबसे बड़ा मोह यही है कि मेरा मोह खत्म हो गया। सी द हाईएस्ट इल्यूजन इज द इल्यूजन ऑफ विजडम। देखो महाराज,
ऐसे लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे सब कुछ मिल गया, यही तो मोह है। तो परशुराम जी कहते हैं, नाथ महात्म्यम अखिलम श्रुतम त्वत् कृपया धुना ताम उपास्यतम इच्छामि त्रिपुराम परमेश्वरी। अब मैं इस त्रिपुरा देवी की उपासना करना चाहता हूं। करने की बात फिर आ गई। देखो आगे जाके पता चलेगा, आदमी को सबसे बड़ा रोग होता है करने का। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। यहां तक कि आदमी मेडिटेशन भी करने लग जाता है, प्रेम भी करता है। जो करेंगे वो निर्माण करेगा, और जो निर्माण होगा वो नष्ट होगा। इसीलिए जब लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं वो निर्माण हो गया, और फिर वो नष्ट हो जाता है। कब नष्ट होता है? शादी के बाद। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना। तो मुझे इस उपासना के लिए बताइएगा। तो तत् उपास्ति क्रमम ब्रूहि मह्यम स कृपया गुरो इति संप्रार्थितो दत्त गुरु आलक्ष्य भार्गवे योग्यताम त्रिपुरोपास्तौ सश्राद्ध भक्ति ब्रूहिताम। तब दत्तात्रेय भगवान ने देखा, अब यह साधक जो है इसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है, और यह अब लायक है। देखो आपने यदि कोई ग्रंथ पढ़े हो तांत्रिक प्रकार के, जैसे एक उदाहरण दो आपको, गणपति अथर्वशीर्ष जो है, जो उनको पढ़ते हैं उनको पता है, उसमें आखिर में लिखा होता है कि अशिष्याय न देयम। जब तक कि वो शिष्य माने लायक नहीं हो, उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। यदि नालायक व्यक्ति को ज्ञान देंगे तो ज्ञान देने वाला नरक में जाता है, क्योंकि ज्ञान लेने वाला नरक में गया तो उसके साथ ये भी चला गया, अटैचमेंट। देखो एक शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरु महाराज ईमेल करना शास्त्र के अनुसार है क्या? बोले हाँ ईमेल करो, लेकिन अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कुछ। हमारी ईमेल में अटैचमेंट बहुत होती है, अटैचमेंट मत रहो फिर ठीक है। अच्छा, इति योग्यताम त्रिपुरापास्तौ सच्छ्रद्धा भक्ति ब्रूहिताम क्रमेण दीक्षयामास त्रिपुरोपास्ति हेतवे यावद अग्न्योपि संप्राप्य त्रिपुरम दीक्षणम शुभे। इस प्रकार से उनको योग्य प्रकार से दीक्षा इत्यादि दे दी। सर्व दीक्षा समधिकम पूर्णत्व प्रबोधताम मंत्र यंत्र वासना भी अन्वितम अखिलम क्रमम। तो उनको पूर्ण उसकी उपासना का क्रम बता दिया। देखो हमने यही अपने कौन सा है, गुजरात में हमने भी एक महात्मा से श्री विद्या की दीक्षा ली है। बहुत पुरानी बात है। हमारे दिमाग में कीड़ा था एक, पता नहीं कहाँ से आया था। वो लेने के बाद वो कीड़ा शांत हो गया। तो गुजराती महात्मा थे, बूढ़े थे, अब नहीं रहे होंगे। उस समय उनकी उम्र कोई 96-97 की थी, और दंतम गलितम, मुख में दांत भी नहीं थे, गुजराती बोलते थे फो फो करके। उन्होंने हमको दीक्षा दी। और उसके पश्चात हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब आपको ये सब करना पड़ेगा। उसके 16 मंत्र है, एक दो नहीं होते। एक एक मंत्र के एक एक अक्षर को लेकर के इतनी लाख ये आहुति डालनी है अग्नि में। पूरा बंदोबस्त उन्होंने कर दिया हमारा। अब आपको ये करना है। मेरा बाप रे, मारे गए, खामोखाम दीक्षा लिया। फिर हम तुम्हारे बात नहीं सुनेंगे, हम महाराज जी के पास जाएंगे। उनके पास गए, महाराज जी मुझे क्या क्या करना होगा? तो बोले क्यों पूछा तुमने? बोला इन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये होम करना पड़ेगा, और जो एक एक मंत्र है, एक एक मंत्र में जैसे गायत्री में 24 अक्षर है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 8 तिया 24। तो 24 लाख बार मंत्र का जप करना है और आहुति डालनी है। मैंने मैं तो भटकते रहता, मैं कैसे संभव है? बोले आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप जो कर रहे हैं वो अंतिम है। तो हमारे मित्र जो ले गए थे उनको हमें ठेंगा दिखाया, लो अब तुम करते रहो, हम खुश हो गए। देखो महाराज, इसके बड़े कड़क नियम होते हैं। ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, और ठंडे पानी से नहाओ, और भगवान को गर्म पानी से नहाओ। हम ठंडे में क्या लगा दिया, हम उससे छूट गए। तो उन्होंने पूरे क्रम के अनुसार सब प्राप्त हो गया। प्राप्य श्री गुरु वक्त्राद
वक्त्रब्ज रसम मधुकरो यथा तृप्तांग तरंग आनंदमादिता भार्गवस्तदा। फिर उन्होंने गुरु महाराज के मुख कमल से यह जैसे मधुकर हृदय वाले भृंग होता है, मधुमक्खी होती है, पूरा रस ग्रहण करता है, इसी प्रकार से ये सब ग्रहण करके फिर वो अपने आनंद से मस्त होकर के उपासना करने लग गए। श्रीनाथेनाभ्यनुज्ञात त्रिपुर साधन द्योतः परिक्रम्य गुरुम नत्वा महेंद्राद्रि उपाययो। फिर वहां से महेंद्रगिरी पर्वत पर ये चले गए गुरु महाराज का नमस्कार चमत्कार करके, और तत्र निर्माय वसतिम शुभामति सुखाभम अभूत उपासना पर वर्ष 12 कम तदा। फिर गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के पहाड़ पर चले गए और वहां जाकर के एक सुंदर स्थान पर एक सुंदर कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके एक नहीं दो नहीं 12 साल तक उन्होंने उपासना करी। 12 साल एक तप को कहते हैं, तपश्चर्या माने 12 साल। इसीलिए ये जो कुंभ मेले आते हैं ना, 12-12 साल के चक्कर में आते हैं, इसीलिए 12 महीने होते साल के। तो उन्होंने 12 महीने तक के यह उपासना करी। वर्ष 12 तदा नित्य नैमित्तिक परहा पूजा जप परायण सदा त्रिपुरेशान्य मूर्ति ध्यानैक तत्परहा। फिर नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, पूजा करना है, जप करना है और हमेशा त्रिपुरा देवी का ध्यान करना है, ऐसा वो हमेशा लगे। एवं तत्यागात काल द्वादशाब्दो निमेषवद। अब ये 12 साल उनके माने आंखों की पलकी खुलती है वैसे फटाफट से निकल गए। और अथई कदा सुखासीनो जामदग्न्यो अनुचिंतयत। अब यहां से ये महत्व की बात है। जीवन में सब कुछ करना है, कर्म भी आवश्यक है, उपासना भी आवश्यक है। देखो इसको ऐसा समझ लो आप, हमारे 4 लड़के हैं, एक उदाहरण है वो, नहीं तो पकड़ लोगे। हमारे 4 लड़के, जो बड़ा है वो पीएचडी कर रहा है, जो दूसरा है वो कॉलेज में है, जो तीसरा है वो 12वीं में है, और जो चौथा है वो KG 2 में है। हमने अभी ऐसा कहा तो क्या हमारे कहने का ये तात्पर्य है जो KG 2 में है वो कनिष्ठ है, घटिया है, और जो PhD कर रहा है वो श्रेष्ठ है? नहीं, हर एक को उसी स्तर से जाना है। इसी प्रकार से कर्म भी आवश्यकता है, उपासना भी आवश्यकता है, लेकिन जिंदगी भर यही करते रहेंगे क्या? देखो KG 1 KG 2 में जाना आवश्यक है। हमने एक के पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हैं आजकल? तुम जब छोटे थे तब मैं तुमको मिला था, क्या कर रहे हैं आजकल? मैं KG 1 में हूं अभी भी। हाँ, क्यों? मुझे वो मिस बहुत अच्छी लगती। अरे बच्चे कहते हैं ना, मैं दूसरी क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं इसी में रहूंगा, मुझे मिस अच्छी लगती है। तो जैसे जिंदगी भर हम KG 1 में नहीं रह सकते, इसी प्रकार से कर्म और उपासना की एक मर्यादा होती है। और ये मर्यादा कैसी है? जैसे फल पेड़ पर पक जाता है, अपने आप वहां से अलग हो गया, वैसे ही जितनी भी उपासना है अपने आप शांत हो जाती है। ना तो जप का त्याग करना पड़ता है, ना पूजा का त्याग करना पड़ता है, अपने आप बिना किसी संकल्प से, बिना किसी ग्लानि से समाप्त हो जाती है। देखो बहुत महत्व की बात है। तो उसके बाद जमदग्न्या अनुचिंतेन, अब उनके 12 वर्ष की हो गई तपस्या और ये उपासना, उनके मन में अब चिंतन शुरू हो गया। जिसके मन में चिंतन शुरू होता है, समझ लेना उसका अंतःकरण अब काफी अंतर्मुखी हो गया है। जिसके मन में चिंता है वो बहिर्मुखी है, जिसके अंतःकरण में चिंतन प्रारंभ हो गया अब वो अंतर्मुखी हो गया। चिंता करने वाला कंप्लेन करता है, चिंतन करने वाला सॉल्यूशन ढूंढता है। तो कितना फर्क है? तो अथैकदा सुखासीनो जब अग्नि अनुचिंतेन पुरा यत् प्राह संवर्तो मया सम्यर्थित पथि तन्मया नैव विदिशम अंशे नापि तदा ननु। एक बार की बात है, मुझे याद है, जब मैं आ रहा था तो संवर्त महात्मा जी मुझे वहां मिले थे और उन्होंने मुझे कुछ बताया था। बड़ा आनंद आया था उनके साथ
कुछ बताया था, कुछ समझ में नहीं आया था। अब वो क्या है बस पता ही नहीं चल रहा। लेकिन फिर बीच में लग गया मैं उपासना में। विमृश्यश्च तदा मया सम्यक न पृष्ठम गुरुम प्रति महात्म्यम त्रिपुर शक्ते है श्रुतम श्री गुरु वक्त्रतः। फिर मैं भी बीच में भूल गया उसको। ये अपने आप चिंतन चल रहा है उनका, मैं भी भूल गया और गुरु महाराज को भी पूछने से मैं नहीं पूछ सका। और फिर बीच में ये त्रिपुरा देवी की उपासना का विषय आया और उसी में मैं लगा रहा। परंतु तन्न विदितम यह संवर्तम पुरा ब्रवीद मया सृष्टि प्रसंगेन पृष्ठम किंचित गुरुम प्रति। तो फिर मैंने एक बार बीच में सृष्टि के निर्मिति के बारे में, उसके बारे में गुरु महाराज को पूछने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा अनावश्यक प्रश्न मत पूछो। देखो बहुत महत्व की बात है। आपने देखा होगा एक बार हम कहीं थे, एक सज्जन बड़े, स्वामी जी एक प्रश्न है, हमें माफ करना मैं प्रवचन के समय प्रश्नोत्तरी नहीं करता, बाद में बताएंगे जो पूछना है। क्योंकि एक की विचारधारा टूट गई और बीच में खूंटी गाड़ेगा तो सबकी विचारधारा टूट जाती है। तो यह अनावश्यक प्रश्न अनावश्यक समय में है, अयोग्य प्रश्न। एक बार हम अमेरिका में कहीं जा रहे थे तो एक कॉलेज के प्रोफेसर हमको ड्राइव कर रहे थे। तो बोले स्वामी जी अब 2 घंटे हमको लगेंगे पहुंचने में, तो अच्छा है कोई नहीं, कार में मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूं। नहीं बोला मारा गया, 2 घंटे तक ये मेरा सर खाएगा। अच्छा गाड़ी चलते, गाड़ी से उतर भी नहीं सकता, जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो मैंने भगवान का नाम, भगवान मुझे बचाओ। उन्हें प्रश्न पूछा, स्वामी जी वेदांत के दृष्टि से सृष्टि के क्रिएशन की क्या क्रिया है? हाउ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू वेदांत। हमने उत्तर दिया, वेदांत गलत प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। अब वो परेशान, क्या ये प्रश्न गलत है? बिल्कुल गलत है, इसके उत्तर भी गलत है। देखो सृष्टि यदि पहले नहीं होती तब निर्मिति का सवाल आता है, और पहले है तो निर्मिति का सवाल कहां से आएगा? देखो कैसी चक्कर की बात है। जब हम ये स्वीकार करेंगे थियोरेटिकली, एक समय ऐसा था जब सृष्टि नहीं थी इसीलिए निर्माण हो गए, जैसे एक समय ऐसा था बच्चा नहीं था फिर पैदा हो गया। देखो तो इसका मतलब दुनिया निर्माण ही होना, नहीं निर्माण हुई। दिखाओ कैसी निर्माण हुई। आपके सिद्धांत में क्या, फिजिक्स के बिग बैंग थियरी। बैंग होने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। समझो मैं ऐसा हाथ घुमाऊं तो किसी पे आवाज निकलेगा क्या? आवाज निकालना हो तो आपका गाल चाहिए, फटाक से भी आवाज निकलेगा तब जाके आवाज निकलेगा ना। बिग बैंग कहाँ संभव है? एक में। और ब्लैक होल थियरी, होल नाम की कोई वस्तु होती है क्या? कपड़े में छेद होता है, और छेद क्या है? कपड़े का अभाव। तो होल माने अभाव है, तो कहाँ दुनिया निर्माण हो गया अभाव से? इसका मतलब ये सब गलत है। हमने कहा हम नहीं ये कहते, ये सब प्रतीति है। देखो तो यहां उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया कि तदा कटकृदाख्यानम वर्णित्वा च मे गुरु। मेरे गुरु महाराज ने कहा कटकृत आख्यानम, इसका अर्थ ये है, कटकृत आख्यानम माने ये सत्संग के लिए ये माताएं चली जाती है ना, और साथ में कॉटन ले जाती है वो उसकी बाती बनाने के लिए। उधर बाबा जी अपने बोले जा रहे और ये अपने बहू की और सास की चिंता करते बैठी रहती है, बात करती रहती है। उसको कहते कटकृताख्यानम, माने अनावश्यक बकवास वहां चलती है। तो कहते कि फालतू की चीजें मत करो, अपना ध्यान इस पर रखो। फिर न अब्रवीत प्रकृत तन्मे तद्दाधृशम सिद्धम। तो उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो वो प्रश्न अभी भी मेरे दिमाग में वैसा ही बैठा हुआ है। लोकस्य गति में तांतु न जानम विलेशतः कस्मादिदम समुदितम जगदाडंबरम महत्। और ये दुनिया भी कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा दुनिया को, और मुझे भी पता नहीं चल रहा ये दुनिया का झंझट आडंबर कहाँ से आया। कुत्र वा गच्छति पुनः कुत्र संस्थानम ऋच्छति। और ये दुनिया कहाँ जा रही है और कहाँ इसको पहुंचना है, क्या ये दुनिया का माहौल है। देखो कुछ समझ में नहीं आता। ये प्रश्न जिसके मन में उदय होता है
वह अंतर्मुखी हो गया है। हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं, मेरी बीबी मेरी बात क्यों नहीं मानती, मेरे बच्चे ऐसे उद्दंड क्यों हो गए, लोगों के बच्चे तो मेरिट क्लास में आते, मेरे बच्चे फेल क्यों होते। अरे इमली के पेड़ को कभी आम लगेंगे? लेकिन हम चाहते आम क्यों नहीं लगते, अरे पेड़ इमली है, आम नहीं लगेगा। तो ये अनावश्यक पश्चात उनके मन में नहीं थे। अस्थिरस्तु प्रपश्यामि सर्वत्र सर्वत्र किंचन, सब जगह में हर चीज को अस्थिर देखता हूं, कोई भी वही नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। व्यवहार स्थिर प्राया कस्मदेत विदृशम चित्राम जगत बृहति च पश्यामि अविवर्षणीम। तो जगत का यह जो व्यापार है, किस प्रकार से ये मेरा क्या है, मेरा जिस बच्चे को देह को मैं मेरा कहता था वो कहाँ गया, जवानी का देह मेरा है वो कहाँ गया, कौन सी वस्तु स्थिर है जगत में। देखो 9वें अध्याय में भगवान इसको इतना सूक्ष्मता से बताते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम। नित्य अभियुक्त, जब नित्य के साथ रहेंगे तभी नित्य रहेंगे, अनित्य के साथ आप नित्य नहीं रह सकते। तो वहां जो भगवान कृष्ण की शब्द है वो यही है, जब तक हम अपने इस अनित्य भाव को नित्य में समापन नहीं करेंगे तब तक के भक्ति की पराकाष्ठा नहीं हुई। और फिर कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, फिर उनके जीवन में अप्राप्त के प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होगी और जो है उसको बचाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो अपूर्ण में एक हो गए। अच्छा, अहो यथान्धानुगतो अंधचेष्टति तादृशः लोकस्य व्यवहारो वै सर्वस्य अपि अभिलक्षितः। देखो कैसी है दुनिया, एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चला जा रहा है और बस सभी उस अंधकार में जा रहे। निदर्शनम आत्मकृतिरत्र मे सर्वथा भवे नूनम मम शैशवे किम जातम तन्मे न भावितम कौमारे चान्यथा वृत्तम तारुण्येपि तथोन्यथा इदानीम अन्यथा एव व्यापारो मम सर्वथा। जैसे मैं बचपन में था छोटा, तब मालूम ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर जवानी में मेरे भिन्न विचार थे, भिन्न इम्पोर्टेंस था, वो भी बदल गया, मिडिल एज में अलग हो गया, अब अलग हो गया, अब क्या मैं कर रहा हूं पता ही नहीं चल रहा है मुझे। अब देखो ये हम सब की कहानी है। यदि हम थोड़ा शांत होकर के विचार करें तो आज तक हमने क्या किया। जब हम ये दुनिया में नहीं थे तो किसी चीज की कमी थी, दुनिया से निकल जाएंगे तो किसकी कमी होगी। अभी हम है तो कौन से तीर मारे जा रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। और हमको लगता है हमने ये क्या, हमने हो गया, हम बच्चों को बड़ा कर रहे। क्या बच्चों को बड़ा कर रहे? जिनके माँ बाप नहीं होते क्या बच्चे बड़े होते नहीं, उतने रहते क्या यार, माँ बाप ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। देखो संतो, और बच्चों को माँ बाप की जरूरत नहीं होती, माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है। जब बच्चे पैदा नहीं होते तो कौन आगे पीछे दौड़ता है। और बच्चे होना ये तो माँ बाप की जरूरत है, बच्चों की नहीं। इसीलिए आपकी जरूरत है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम बच्चों को लेके परेशान होते हैं, इससे बेवकूफी क्या होगी। देखो संतो, इसीलिए लोक से व्यवहार सर्वस्य अपि अभिलक्षितः निर्दर्शन आत्मकृति रत्र मे सर्वथा भवे नूनम मम शैव शैवे किम जातम तन्मे न भावितम। तो बचपन सब चला गया। किम अभूत फलम एतेषाम तन्न वेद्मि कदाचन। बचपन में जो कुछ मैंने किया उसका क्या फल मिला वो भी मुझे मालूम नहीं। जवानी में जो किया उसका क्या फल मिला वो भी मालूम नहीं। मिडिल एज में कर रहा हूं उसका क्या फल है वो भी मुझे मालूम नहीं। अब ये मैं काहे के लिए कर रहा हूं। देखो ये बड़ा महत्व का सिद्धांत है। हमारे जीवन की प्रत्येक जो क्रिया है इसका प्रयोजन क्या है। निष्काम कर्म होना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। देखो तो क्या प्रयोजन, किस लिए हम ये सब दौड़ा भागी कर रहे हैं। यदि हमारी
इच्छा पूर्ति से कर्म करने की इच्छा पूर्ति होती है, उसके द्वारा यदि हमको कृतकृत्यता का अनुभव आता है तभी जाकर के ये क्रिया शांत होगी। देखो, जैसे हमको माँ के आश्रम में आना है, जब तक नहीं पहुंचे तब तक के दौड़ा भागी करना, ये करना वो करना, यहां पहुंचने में शांत हो गए ना। इसी प्रकार से जो भी हमने जीवन में किया है उसके फलस्वरूप यदि हमारी अंतःकरण में कृतकृत्यता प्राप्त हो गई तो उसके बाद मुझे और क्या करना है ये प्रश्न मन में नहीं आएगा। देखो संतो, धर्म में ये कर्तव्य का भूत चढ़ा दिया है हम लोगों पर। कब तक करोगे कर्तव्य? और कर्तव्य माने कुछ नहीं होता, कर्तव्य माने अपने अहंकार की पूजा है, दूसरा कुछ नहीं। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? कोई किसी का कर्तव्य नहीं है। खामो खाम अपने आप को वहां कर्तव्य यदि होता तो आप कर्तव्य करके शांत हो जाते, परेशान होते हो। हमने इतना किया बच्चों के लिए, बच्चे हमारी बात मानते नहीं। अरे वो फर्नीचर है। एक हमारे मित्र कैलिफोर्निया में, उनके यहाँ खाने के लिए गए तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरा लड़का वहाँ सो रहा है, आपसे उठ सकता है तो उठा के ले आओ खाने के लिए। अमेरिका में फ्री कुछ नहीं मिलता, काम करवा लेते हैं। तो मैं गया, उनका लड़का 6+ और 4+, ह्यूज स्ट्रक्चर और बड़े बेड पर डायगोनली सोया हुआ था, भुजंगासन में। तो मैंने उसको देखकर डर गया, मैंने बोला कि वो तबीयत ठीक नहीं होगी, वापस आ गया। तबीयत में सब ठीक है स्वामी जी, बहुत आलसी है, मैं तो परेशान हो गया उससे। अब मैंने समझ लिया क्या कथा आने वाली है। मैंने कहा चलो खाने को क्या बनाया है, एकदम टॉपिक चेंज कर दिया। और हम जब बैठे, तुम भी बैठो, बोले नहीं मैं नहीं बैठूंगा, आप खा लो। ठीक है। फिर शुरू हो गया उसका। जब हम बैक होम जब हम थे तो हमारे पिताजी जब हमारे कमरे में आते थे, हम डर के मारे उठ के दूसरे कमरे में जाते थे। और अभी ये स्थिति है, जब मेरा लड़का मेरे कमरे में आता है तो डर के मारे मैं उठ के दूसरे कमरे में जाता हूं। ये क्या है? हमने कहा तुम दौड़ने के लिए पैदा हुए, तुम डरपोक हो। देखो महाराज, फिर मैंने उनको कहा आप कितने भाई बहन हैं? बोले मैं इकलौता लड़का हूं। कहाँ, कौन से गुजरात के गांव में रहते? बोले नहीं मैं बम्बई का रहने वाला हूँ और नेपियन से रोड पर रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ तुम्हारा क्या है? बोले हमारा बहुत पुराना मकान है, अच्छा है। तो तुम्हारे बाप ने तुमको नहीं कहा था कि बेटा क्यों अमेरिका जा रहे हो? क्या आपने यहाँ कमी है किसी चीज की? नहीं, उनको समझता नहीं, इंडिया में कहाँ अपॉर्चुनिटीज है। अरे तुम्हारा ये वाक्य है ना, यही वाक्य तुम्हारा पुत्र बोल रहा है, परंपरा से आया है आपके पास। ये दुनिया में फंसो मत, बहुत हो गया है। बिफोर एनीबडी टेल्स अस गेट आउट, वी शुड हैव विजडम टू गो आउट। ये बात जब समझ में नहीं आती तब मान अपमान होने लग जाता है। और इसलिए मैंने इतना सारा किया। सम्यग् एवेति तद बुद्ध्वा फल अष्टवपूर्वकम फलम किम तत्र संप्राप्त केन वा सुखमात्मना यच्चापि लोके फलवद विमृश्यम फलम ही तद न फलम तदहम मन्ये पुनर्यस्मात् करोति सहा। तो यदि हमको अपने कर्म करने से भिन्न भिन्न समय में सुख की प्राप्ति हो जाती तो हम उसके बाद सब कुछ करना छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर आदमी कुछ ना कुछ करने में ही लग जाता है। इसका कारण यही है, उसने जीवन में केवल इच्छा को पूर्ण करके यही जीवन की परिपूर्णता है, इस गलत सिद्धांतों को स्वीकार किया है। देखो, इच्छा पूर्ति से जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। भगवान कृष्ण कहते हैं एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस तत्व को, पुरुषोत्तम तत्व को बुद्ध्वा अनुभव करके ही जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आता है। और हमारी समझ क्या है? इच्छाओं को पूरा करने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे। आज तक किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देखो,
महाअशनः महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यह काम अर्थात क्रोध है, रजोगुण का पुत्र है। और महाअशनः, काम महाअशना माने कितना भी उसको खिलाओ उसका पेट भरता नहीं। महापापमा, और क्रोध ऐसा है कि कोई भी पाप करने के लिए आगे पीछे नहीं देख लेगा। सो प्राप्त काले फले छावान पुनर्भूयात् कथम वद यस्मात् नित्यम करोत्येव जन सर्व फले हया। तो इसी फल की अपेक्षा से व्यक्ति हमेशा कर्म में लगा रहा। फलम तदेव संप्रोक्तम दुख हानि सुखम च वा कर्तव्य शेषेनो दुख नाशो न सुखमेव वा। फल तो तब कहते हैं कि जब दुख का नाश हो, सुख की प्राप्ति हो। यदि दुख का नाश, सुख की प्राप्ति हो गई तो फिर आगे करने की क्या जरूरत है। जैसे आदमी खाना कब तक खाएगा, पेट भर गया अब नहीं खा सकता। इसी प्रकार से अपने ये काम का पेट आज तक कभी भरा नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए कर्तव्य शेषेनो दुख नाशः वा सुखमेव वा। और जब तक के जीवन में कर्तव्य है तब तक के दुख का नाश नहीं हुआ। ये करना वो करना है। तत्सत्वे तो कथते स्तो दुखा भाव सुखम च वा। और यदि यह केवल दुख के अभाव को सुख कहते हैं तो वो भी गलत है। और यथा तत्सत्वे तो कथ्यन्ते स्तः दुखा भाव सुखं च वा। तो दुख का अभाव नहीं होगा तो सुख कहाँ से होगा। यथा दग्धा खिलांगस्य पादे पाटिल रेपनम। अब यहाँ उन्होंने 2-4 उदाहरण दिए। जैसे किसी का शरीर में आग लगी हो और उसको चंदन का लेप लगाया तो उसको कैसे सुख होगा, काय का सुख होगा, वो मर रहा है। और उसी प्रकार से कर्तव्य शेष से सुख लाभ इहोच्यते। किसी के दिमाग में ये कर्तव्य का कीड़ा घुसा है, ये करना है वो करना है, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। बहुत महत्व की बात है, ध्यान से सुनना। कर्तव्य किसको होते हैं। भगवान कहते गीता में शारीरम केवलम कर्व कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शरीर को जिंदा रखने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, भूख लगी तो खाना खाना, ये कर्तव्य कर्म है, उसमें पाप नहीं लगता। लेकिन अमुक ही खाना चाहिए, वो नहीं मिला तो मैं परेशान हो गया तो पाप शुरू हो गया। बीमारी है तो दवाई खाओ, उसमें कोई पाप नहीं है। तो शरीर धर्म के अनुसार चलना ठीक है, लेकिन उसको छोड़ करके ऐसा हो वैसा हो, इस प्रकार से यदि हम कल्पना करेंगे कि ये करना है वो करना है तो कभी हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यथा शराविद्ध हृदय परिष्वंगो अप्सरो गणेहि। यदि जिसकी छाती में चारों तरफ से बाण लगे हुए हैं और उस समय अप्सराएं आकर के, अप्सर आपको मालूम है ना, हमारे हिंदी भाषा में गवर्नमेंट सर्वेंट को अफसर कहते हैं। तो अप्सराएं क्या हो गई, गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं। तो ये जो अप्सराएं आकर के ऐसे छिन्न भिन्न जिसका शरीर हो गया है उसको आलिंगन दे दे तो उसको खुद सुख नहीं लगा, तो परेशान है पहले अपने आप से। इसी प्रकार से जिसमें कर्तव्य शेष बचे हैं वो जीवन में कभी सुख नहीं कर सकता। यथा क्षयम आविष्ट नरस्य गीत संस्थिति ही। जो व्यक्ति एकदम मरने पर पड़ा हुआ है, उसका रोग हो गए, उसको गीत गाने से उनकी स्तुति कर दो तो सुनेगा वो, अरे मैं मर रहा हूं, यह स्तुति बंद कर। तथा कर्तव्य शेषस्य दुख सुख लाभ योच्यते। इसी प्रकार से कोई कर्तव्य रखे और सोचे कि मुझे कर्तव्य करने से सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। सुखिनास्ते लोकेषु ये कर्तव्यतया स्थिता पूर्णाशया महात्माना सर्वदेह सुशीतला। यदि कर्तव्य शेषेपि सुखम स्यात् केनचित् क्वचित् शूल प्रोते पीच नरे स्यात् सुखम गंधमाल्यजम। क्या क्या उदाहरण दिए उन्होंने। देखो, जीवन में सुखी तो जगत में वही है कि जिसने अपने आप को एक कर्तव्य के बोझे से खाली कर दिया। अब कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनो, ये कर्तव्य के बोझे उतारने का अनुभव आपके ही अनुभूति में बताता हूं, आपके ही सिद्धांत के अनुसार। मेरी 7 लड़कियां थी, फिर उदाहरण है। मैंने अपने बच्चों को, बीबी को कितने बार मार के रखा है। तो
6 लड़कियां जो थी बड़ी स्मार्ट थी, स्मार्टफोन के जैसी स्मार्ट थी। उन्होंने अपने अपने बेवकूफ को पकड़ के शादी कर ली। और जो 7वीं थी, सप्त कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, तो ये 7वीं जो थी ये बेवकूफ थी, ये किसी को भी नहीं ढूंढ पाई। अब मैं बाप होने के कारण यही मेरी समस्या है, इसकी शादी हो जाए, इसकी शादी हो जाए। तो जहां भी चले जाता है एक ही विषय, किसी शादी में गए तो वहां लड़के को ढूंढते, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या। किसी महात्म में चले गए, कोई मरा है और मुर्दे के साथ चले गए वहां स्मशान में, वहां खड़े हैं, गुप्ता जी कोई है क्या लड़का वो मर रहा है, वहां जल रहा है, इनको अपने लड़की की पड़ी है, 24 घंटे वही धंधा। और ऐसा होते 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 एक दिन उसको एक बेवकूफ मिल गया, उसकी शादी हो गई। जैसे उसकी शादी हो गई, कर्तव्य शेष हो गए, अब कुछ नहीं बता। उस समय क्या आनंद होता है, हाँ चलो भैया एक कार्य आखिरी था, निपट लिया। दिमाग में कोई भी कर्तव्य रहे, आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। इस कर्तव्य के बोझे से हटना है ना, हमारे सिद्धांत तो स्वीकार करो। पहला सिद्धांत, लाइफ इज ए टाइम पास। हमको या ना उद्योग का लेना, ना माधो को देना। एक बार हम बैठे थे हमारे यहाँ कहीं और बढ़िया चाय पी रहे थे, तो एक माता आके टपकी, साईं जी अब क्या कर रहे? अरे मौत का इंतजार। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते? नहीं अब इंतजार पूरा हो गया, तुम आ गए हो ना। अब सच सच सोचो अपने अंदर में, हम कर क्या रहे हैं? मरने का इंतजार ही तो कर रहे हैं। स्वामी जी ऐसे मत बता, हम अभी तो बहुत काम कर रहे। कुछ नहीं महाराज, यहां जो हम आए हैं ना, जैसे माँ के आश्रम में आए, यहाँ रहने के लिए थोड़ी आए। जब तक वीसा है तभी तक, उसके बाद हटो यहां से जी, जाओ बहुत हो गया। इसी प्रकार से इस दुनिया में हम जो आए हैं ना, एक वैकेशन के लिए आए। यहां आने के बाद कोई कर्तव्य कर्म है क्या हमको? कुछ नहीं। 5-6 दिन तक के टाइम पास करना है, निकल जाना है। इसी प्रकार से इस दुनिया में जो हम आए हैं ना, अपना घर नहीं है, अपना घर वो है जहां आप इस सिद्धांत को ले लोगे, परेशान होना बंद हो जाएगा। जैसे हम यहाँ रहते हैं अम्मा के आश्रम में, अब यहाँ कई चीजें ऐसी है जो हमको ठीक नहीं लगती, ठीक लगती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमको पता है जाना ही तो है, काहे को झगड़ा करे किससे, फिर क्या करें, निभा लो। देखो अपना तो स्थान है ही नहीं, कितना एकदम बोझा हल्का हो जाता है। और जब हम स्वयं जाने को तैयार है, तब उसको निर्वाण कहते हैं। जब धक्के मार के निकालते हैं तब उसको मृत्यु कहते हैं। अब ये निश्चय करो महाराज, निर्वाण चाहिए कि मौत चाहिए? स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मश्नुते। देखो भगवद गीता में कहते हैं, इस स्थिति में अंत काले भी स्थित्वा, मरने के पहले भी यदि यह हो जाए तो वही मृत्यु निर्वाण हो जाता है। साधु संत मरते नहीं, उनका निर्वाण होता है, क्योंकि शरीर के पड़ने के पहले ही उन्होंने शरीर का तिरस्कार किया होता है, उनको मरने की जरूरत नहीं। देखो संतो, इसलिए महाराज, यदि कर्तव्य शेषे भी सुखम स्यात् केनचित् क्वचित् शूल प्रोते च नरे स्यात् सुखम गंधमाल्यजम। यदि कर्तव्य कर्म का शूल हो हृदय में, तो उसको सुख वैसे ही मिलेगा जैसे किसी को सूली पर चढ़ाया हो, उसके ऊपर में बढ़िया चंदन चढ़ाए, फूल चढ़ाए, तो काहे का सुख मिलेगा? वो सूली पर चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से
अहो महच्चित्र में तत्कर्तव्य शत संकुले सुखमस्ति है यस्यास्ते करोत्येव सदा जनः। अहो अविचार महात्म्यम किम वदामि नृणामहम अनंत कर्व शैलाक्रांता सौख्यम लभन्ति च। ये दुनिया ऐसे विचित्र है कि यहाँ यदि इनको कर्तव्य से सुख मिलता तो फिर ये फिर क्यों लगे रहते कर्तव्य कर्म करने में। अनंत कर्तव्य शैलाक्रांता, अनेक कर्तव्यों के शैल से माने कांटे से चूपते हुए ये रह रहे हैं और उनको मैं क्या कहूं अब इस प्रकार के लोगों को। तथा सौख्याय पतते सार्वभौमस्तु सर्वदा तथैव यतते नित्यम अपि भिक्षाटने रतः। बड़े बड़े महाराजा वो भी कर्तव्य कर्म के चक्कर में ये करना है वो करना है और अनेक चीजें प्राप्त करनी, उसी प्रकार से भिक्षा मांगने वाले वो भी वही कर रहे। सबका जीवन करने में ही व्यतीत हो रहा है। पृथक तो प्राप्नुता सौख्यम मन्यते कृतकृत्यताम तेद्येन यान्ति सर्वेपि यास्म्यहं तानुनुक्रमात्। इसलिए दोनों ही अलग अलग जगह में सुख के लिए घूम रहे हैं और अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग इस दुनिया में भटक रहे, ये चाहिए वो चाहिए, उनको आज तक कभी सुख नहीं मिला। देखो, मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी महात्माओं में और गृहस्थों में क्या फर्क है? हमने कहा फर्क नहीं है, एक ही, दोनों एक जैसी है। महात्मा होके नहीं सोया और गृहस्थ होके नहीं रोया तो क्या किया? एक जैसे दोनों, एक सोने में मस्त है, एक रोने में मस्त है, राग रागिनी चल रही है। अच्छा महाराज, अनालोच्य फलं चापि यथोन्धान दुरस्तथा तदलम मेद यानेन भूयो गत्वाद यानिधिम विजिज्ञासितो जिज्ञासो विचिकित्सा बुधे परम पारम प्रपस्थे शुभम गुरुवाक्य आशितः। अब इसके बाद उन्होंने ऐसा चिंतन करके उन्होंने सोचा कि ये तो सभी की सभी दुनिया अंधे के पीछे अंधे के समान चलती जा रही है, अब मैं भी क्या उसी के प्रकार चलूं? देखो, आध्यात्म में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंध अनुकरण नहीं करता। जिस दिन ये मन में प्रश्न उठता है ना, कस्त्वम कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो संतो, इसका अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के चले जाना है, बाबा जी बनना है। बिल्कुल मत बनो बाबा जी, हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा, दुखी रहो। देखो संतो, भगवत गीता के चरम श्लोक में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब ये भगवान ने जो कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी का भी त्याग करने से पहले आवश्यकता किस बात की है? उस पर आपका स्वामित्व होना चाहिए ना। एक लड़की ने आके मुझे कहा, स्वामी जी मैं आपसे बड़ी गुस्सा करती हूँ ना। ठीक है, करती रहो, योर प्रॉब्लम। नहीं, फिर तलाक तलाक तलाक। तो मैंने पूछा, मेरी माँ तू मेरे से शादी कब करी थी कि मुझे तलाक दे रही है? अच्छा, तलाक देने के लिए शादी होना आवश्यक है? हाँ जी। इसी प्रकार से इस दुनिया का त्याग करने के पहले ये तो जानो कि आपका है क्या इस दुनिया में जिसका आप त्याग करना चाहते हो। अपने शरीर से प्रारंभ करो। क्या शरीर अपना बनाया है? शरीर अपनी बात मानता है? त्याग करें क्या? क्या खाक त्याग करोगे? देखो, ये ऐसा ही है। हम कहेंगे हमने आनंदमयी माँ के आश्रम का त्याग कर दिया। अरे राम राम राम, तुम्हारा ये था कब? इस ज्ञान से जीवन जीना, इसको कहते त्यागमय जीवन। नहीं तो जैसे कई लोग 10 बार सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से हमने 10 बार त्याग कर दिया, फिर पकड़ लिया है। तो उसके पश्चात क्या मैं भी उन्हीं के अनुसार चलूं? अब कहते हैं आगे, विजिज्ञासित जिज्ञास्य विचिकित्साम बुधे परम पारम प्रपत्से सुषुधम गुरुवाक्य प्लवम आश्रितः।
अब मैं जाकर के गुरु महाराज के पास जाऊं, उनको पूछूं, और उन्होंने जो मुझे गुरु महाराज के उपदेश रूपी नौका है उसमें बैठ करके मैं इस भ्रांति से पार जा सकता हूं। इति व्यवस्य सहसा जामदग्नाशुभाशया प्रतस्थे तद गिरिवराहार गुरु दर्शन कांक्षया। ऐसा विचार करके अब यह जो जमदग्निसुत माने परशुराम जी अपने जिस पर्वत पर थे, मलयगिरी पर्वत, वहां से निकले और उनके गुरु महाराज जहाँ थे वहाँ के लिए शुभ समय देख करके निकल पड़े, गुरु महाराज के दर्शन की इच्छा मन में रखते हुए। और गंधमाद शैलेंद्र प्राप्य शीघ्रम अपश्यत गुरुम पद्मासीनासीनम भूभास्वंतमिव स्थितम प्रणनाम पीठपादम पुरतो भुवि दंडवत शिरसा अपीड्य पाद पद्मम निजकराश्रितम अथैव प्रणतम राम दत्तात्रेय प्रसन्नधीः आशीर्भि योजयामास समुत्थान पदमादरात्। फिर वो वहां पहुंचने के बाद पहले तो उन्होंने गुरु महाराज के पादुका को साष्टांग दंडवत किया। फिर उन्होंने गुरु महाराज के चरणों को अपने हाथ में लेकर के फिर उसके ऊपर अपना सर रखा। कई बार ये लोग नमस्कार कर, मैं इसलिए डरता हूं लोगों के नमस्कार से। कई बार तो उनके जो शूर्पणखा छाप नख होते हैं वो आपको निचोड़ नोच लेते हैं। कई लोग नमस्कार करते तो गिले हाथ पोंछने के लिए तौलिया मिल जाता है। देखो, हम अनुभव की बातें कर रहे हैं, करते हैं लोग ऐसा। नारायण। तो उन्होंने इस प्रकार से किया तो गुरु महाराज ने उनको प्रसन्न होकर के उठाया हाथ से और वत्स उत्तिष्ठ चिराद्य त्वा पश्यामि समागतम ब्रूहि स्वात्म भवम वृत्तम निरामयतया स्थितम। हे वत्स, मेरे प्यारे पुत्र, अब बताओ, अब बहुत काल के बाद आपकी भेंट हो गई। चिराद्य त्वाम पश्यामि समागतम, और ये बताओ कि सब ठीक ठाक तो हो, अपना वृत्त बताओ। ब्रूहि स्वात्मा भवम वृत्तम, माने अपने बारे में बताओ, सब ठीक ठाक तो चल रहा, कोई परेशानी तो नहीं। अथोत्थाय गुरुक्त्यास गुरुर्दिष्टाग्रविष्टरः उपविश्य प्रसन्नात्मा बद्धा जली पुटो ब्रवीत। फिर ऐसा करने के बाद गुरु महाराज ने जहाँ कहा था वहां बैठ गए, आर्ग्यूमेंट नहीं किया। कई बार लोग आते हैं ना, जमीन पे बैठे, भाई ऊपर बैठो, गद्दा है, कुर्सी, नहीं हम जमीन पे बैठेंगे। जो छोटी सी बात नहीं मानता उसको कहो तुम ब्रह्म हो, नहीं मैं ब्रह्म नहीं हूं, बेवकूफ। ठीक है, बेवकूफ। बहुत महत्व की बात है ये। अपनी दुराग्रह की बात चलाना यह अध्यात्म नहीं है। अच्छा महाराज, उसके पश्चात उठे और वहां बैठने के पश्चात फिर आगे वो कहने लगे, श्री गुरु करुणा सिंधो त्वत्कृपामृत आप्लुता कथम स परिभूयेत विद्युष्टे मथा मयि त्वत्कृपा आत्ममृतम करमंडलांतस्थितं तु माम संतापयेत कथम व्याधिश्चंडाशु अतिभीषणः। मैं आपके कृपामृत में डुबकी लगा चुका हूँ, इसीलिए ये विधाता के जो रोग है वो मुझे कैसे परेशान करेंगे। आपके मुख में चंद्रमंडल में रहता हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी प्रकार की व्याधि स्पर्श नहीं कर सकती। ध्यान से सुनना, इसका तात्पर्य है शरीर के रोग प्रकृति के कारण होते हैं और मन के रोग अपनी बेवकूफ़ी के कारण होते हैं। शरीर का बूढ़ा होना ये प्रकृति का नियम है। जिस दिन शरीर निर्माण होता है उसी दिन वो शरीर का नाश कैसे होगा ये सॉफ्टवेयर में लगा होता है, आपको कुछ करना नहीं। जिस शरीर का नाश जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से होगा, यू कैनॉट स्टॉप इट। ये सिद्धांत है, ये प्रकृति का कार्य चल रहा है। लेकिन मन की जो विकृतियां है ये प्रकृति में नहीं, ये अपनी बनाई हुई है। देखो तो, और आपके चंद्रमंडल के भीतर, माने चंद्र माँ जो है वो मन की देवता है, तो उसमें जो रहता है, माने गुरु के साथ चिंतन में लगा है, उसको मानसिक विकृतियां इत्यादि नहीं आती। और इसीलिए मुझे व्याधि रूप भीषण भास्कर मुझे कैसे संतप्त कर सकता है। आगे कहते हैं,
सदा स्थितम किंतु भवत पादाब्जवियुतिम विना नान्य द्रुजावहम किंचित आसीन में लेशदा क्वचित तद्भव चरणाम भोज दर्शनाद्य वही पुनः। हे भगवान, मैं तो हमेशा आपकी कृपा से आनंदित रहता हूँ और आपके चरण कमलों के सिवा मेरे मन में कोई दूसरा विचार ही नहीं, तो व्याधि मुझे कैसी परेशान करेगी। और यही जो कमी है वो आपके दर्शन से पूरी हो जाती है। फिर भी बहुत दिनों से मेरे मन में तत्किंचित असंवृत्तम हृदय में परिवर्तते। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक जो प्रश्न था वो हमेशा खटकता रहा। तो आप यदि आज्ञा दो तो मैं उसको पूछूंगा। तो तत्पृष्टम त्वा विवांछामि चिर संशयतांतरः आज्ञप्तो भवताम आद्यम पृच्छामि विकित्सितम। तो यदि आप मेरे मन में ये चिरकाल से जो संशय है, प्रश्न है, आप यदि मुझे आज्ञा दो तो आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपको पूछूं। देखो, रामचरितमानस में आता है, जब जब भगवान निकलते हैं प्रसन्न होकर के, और लक्ष्मण जी ने जब प्रश्न पूछा भगवान से तो पहले ये देखा कि भगवान रामचंद्र जी एक स्फटिक शिला पर शांत होकर प्रसन्न मुद्रा से बैठे हैं। तब उन्होंने प्रश्न पूछा और फिर उन्होंने वहां लक्ष्मण गीता उन्होंने वहां सुनाई। प्रश्न पूछने का समय, स्थान इत्यादि आवश्यक है। मिला धड़ाधड़ प्रश्न पूछे जा रहे, वो गलत बात है। तो इसीलिए यदि आप आज्ञा करो तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं। तो श्रुत्यैवं भार्गवोक्तिम दत्तात्रेयो दयानिधि संप्रमृष्टमना रामम ऊचे प्रत्याथ भार्गवम। और ऐसा जब दयानिधि, दक्षिण भारत में मत जाना, दयानिधि दत्तात्रेय जी का हृदय बड़ा आनंदित हो गया और उन्होंने भृगुनंदन परशुराम जी से कहा कि अच्छा भैया, पृच्छ भार्गव यत्तेद्य प्रष्टव्यम चिर संभृतम तव भक्त्या प्रसन्नोस्मि प्रब्रवीमि तवेप्सितम। तो हे भार्गव, आपको जो प्रश्न चिरकाल से मन में बैठा था ये मुझे पूछो, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूं। ध्यान से सुनना, भौतिक जगत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। द क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में क्वेश्चंस आर नॉट एड्रेस्ड, द सीकर इज एड्रेस्ड। क्योंकि प्रश्न जहां से आता है उसका दृष्टिकोण जब तक के गुरु महाराज स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं करेंगे तब तक के उसके प्रश्न का समाधान उसको नहीं मिलेगा। देखो, इसीलिए एक बार मुझे किसी ने कहा था, स्वामी जी एक बात आपको बताओ, बुरा मत मानना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी कहो। बोले आपके प्रवचन में मुझे सब समझ में नहीं आता, ये बात पक्की है, लेकिन मन प्रसन्न हो जाता है। अब क्या समझना है, अल्टीमेटली चाहिए क्या? मन की प्रसन्नता चाहिए। समझ में आया, खा बाढ़ में गया, मन मस्त बस हो गया, सब मन की अशांति खत्म हो जाती है। यही तो ज्ञान है। समझ के क्या करोगे? समझोगे, दूसरे को समझाने का प्रयत्न करोगे। देखो, दूसरे से सुन करके दूसरे को सुनाना ये वैसा ही है, खाना खाया पचा नहीं, उल्टी हो गई, अच्छा मेरे पास कुछ तो है नहीं, उल्टी खा लो। अरे ऐसे थोड़ी होता है। खाया हुआ खाना जब पच जाता है तब वो गलत रास्ते से बाहर नहीं आता, इसीलिए उसको उल्टी कहते हैं, सीधी नहीं, उल्टी। देखो, इसी प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान जब पच जाता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। किसी को कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सत्य है। उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया, हाँ जी ठीक है, सबको बताया। तो भक्त्या प्रसन्नोस्मि, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूं और तुम जो बोलना चाहते हो पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। इस प्रकार से प्रथम अध्याय में हमने इस ग्रंथ का प्रारंभ कैसे होता है इसका शॉर्ट में देखा। इसके बाद द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है और इस अध्याय में परशुराम जी ने क्या प्रश्न पूछा था
और गुरुदेव महाराज का क्या आश्वासन था उनके लिए, यह विषय है, इसको हम अगले सत्र में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।